अभी को मेरा पड़ा आप देखना शुरू कर दिया गांव शहर की नई बातें। ठीक, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं जिस तरीके से लखनऊ एयरपोर्ट अथॉरिटी अडानी ने जिस तरीके से यहाँ के किसानों की ज़मीन छीनने का काम किया है, उसी के विरोध स्वरूप यहाँ पर 2 बार पंचायत हो चुकी है। यहाँ के किसान पिछले 3 महीनों से धरने पर बैठे हैं और संगठन ने समर्थन दिया है और किसानों ने संगठन पर विश्वास जताया है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। किसी भी कीमत पर अडानी ग्रुप को इस ज़मीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा जब तक समस्त किसानों को मुआवजा नहीं दे दिया जाएगा। नहीं, अभी ये कम है। अभी पीएससी अगले कार्यक्रम में देखिए कम से कम 10 गाड़ी यहाँ पीएससी लगेगी। अभी तो कम है। धारा 107-16 भी लगा दी। वो हम लोग नहीं मानते। धारा 116 116 वो सब हम लोग नहीं मानते हैं। कोई उससे कोई मतलब नहीं। किसानों पर कोई धारा प्रभावी नहीं है। किसानों पर धारा लगा के ये दबाने की कोशिश की जा रही है। कोई दबाने की आज के बाद कोई दबा के देख ले। आज तो हमने खुला ऐलान कर दिया, किसी भी पदाधिकारी को परेशान करके देख ले। ये भी याद करेंगे। हमने तो कह दिया जिस थाने का अधिकारी यहाँ परेशान करने का काम करेगा उस थाने को घेर के उसको ठीक करने का काम कर देंगे। किसानों को दबाने के लिए यहाँ पानी की वो टैंकर कुछ नहीं, पानी टैंकर आया था किसानों को पिलाने के लिए। कार्यक्रम में लगाता है नगर निगम पानी। जब हमारी पंचायत होती है तो जब नोटिस जाती है तो चाहे किसी का भी हो, नगर निगम वहाँ पर किसानों को पानी पीने के लिए टैंकर उपलब्ध कराता है। इसलिए टैंकर आया होगा। किसानों को डराने के लिए है। जो भी पुलिस भी लगी है वो भी आप लोगों की सुरक्षा में, हमारी सुरक्षा के लिए लगी। वो हमें डराने नहीं है। जैसे कि दिल्ली में टैंकर चल रहे थे वो पानी अरे चल रहे तो किस अरे भाई हम लोगों ने प्रधानमंत्री को नाक रगड़ने मजबूर किया किसान आंदोलन में। किसानों अब देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी ना कि हमसे गलती हुई है, हम ये तीनों कानून वापस ले रहे हैं। समय यहाँ भी आएगा, अडानी को भी माफी मांगनी पड़ेगी, जिला प्रशासन को भी मांगनी पड़ेगी। जिन लोगों ने भी यहाँ के किसानों के साथ बदतमीजी की है, बदलता की, उनको भी माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, किसानों को इसीलिए किस तरह धरना देना पड़ता है। किसान परेशान हमेशा रहता है। किसान की व्यवस्था आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो यहाँ पर एक किसानों का बड़ा महाकुंभ और बड़ी पंचायत हो तो आपको साधनों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 50,000 किसान एयरपोर्ट की धरती पर उतारने का हिम्मत रखता है। 50,000 किसान आपको समर्थन करने के लिए अडानी के इस एयरपोर्ट पर इकट्ठे होंगे। हम अकेले नहीं। जिस तरीके से संगठन का बैनर आपके साथ आ गया तो हमारे साथ जो मोर्चा बना हुआ है सभी लोग आपकी मदद करने के लिए आए। अगर ये यहाँ किसी दिन भी पिछली बार में माइक की व्यवस्था ठीक नहीं थी, हम अच्छे से अपनी बात नहीं रख पाए। अगर प्रशासन को, यहाँ की पुलिस को, तहसीलदार, एसडीएम को या एयरपोर्ट अथॉरिटी को ये लगता हो कि यहाँ पर पुलिस खड़ी करके और बाउंसर लगाकर वकीलों की फौज खड़ी कर कब्जा कर लेंगे तो हर एक वकील के सामने कम से कम 25-25 किसान लाठी लेकर खड़ा होगा। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं प्रशासन से, एयरपोर्ट अडानी से। लेकिन अगर हमारी जमीन को बिना मुआवजा दिए छीनने का प्रयास किया तो लाठी अडानी के जितने भी लोग आए उनके मुंह में गुजरने की भी क्षमता किसान रखता है। इस बात को कोई हल्के में लेने की कोशिश मत करे। और जिस दिन यहाँ हरकत में प्रशासन आएगा उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में सड़कें जाम करवाने की हिम्मत दशहरी संगठन रखता है। जिन लोगों को नहीं जानकारी है हमारे संगठन या हमारे पदाधिकारियों की ताकत को, आज लखनऊ में अकेले लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेके अडानी ग्रुप के खिलाफ और तहसीलों के खिलाफ अकेले राजधानी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पूरा उत्तर प्रदेश लखनऊ से चलता है। और यहाँ पर हमारे 5 धरने चल रहे हैं। इतिहास है, इससे पहले एक साथ एक संगठन ने कभी 5 धरने राजधानी में चलाए नहीं। और ये भी नहीं कि 2-2 लोग बैठो, किसी भी धरने पर जाइए तो 50 लोग आपको मिलेंगे। लेकिन जहां अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होता है वहां के पदाधिकारियों से हमने कह दिया कि लड़ाई लंबी है, सालों धरने पर बैठना होगा। किसी भी किसान का, हमारी माता का, किसानों का
काम बाधित नहीं होना चाहिए। घर के सभी काम करिए, जो लोग नौकरी पेशा है रोजगार करते हैं अपना रोजगार करिए, दुकान करिए, लेकिन अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो शटर गिरा कर नौकरी कहीं कर रहे छोड़कर, हमारी माताएं अगर रोटी भी सेकने का काम कर रहे हैं तो तवे पर उस रोटी को छोड़कर सीधे धरना स्थल पर पहुंचने का काम करिए। आपकी लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, और मैं तो आपकी हिम्मत को, आपके जज्बे को दाद देता हूं कि बिना किसी संगठन के आपने 2 महीने धरने को चलाया। अरे जिस अडानी के सामने देश का प्रधानमंत्री नतमस्तक हो, उस अडानी से लड़ना कोई मामूली बात है? आप लोगों की हिम्मत को, आप लोगों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। दरअसल संगठन आप लोगों की हिम्मत को सलाम करता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस गांव के कुछ लोगों ने हमारे पास भी फोन किया कि भैया कहाँ उस चक्कर में पड़ गए हो। हमने कहा मित्रता छोड़ दो, अगर आप चाहते हो कि किसानों को अधर में छोड़कर हम भाग जाए, हमारी कुर्बानी से अगर भक्ति खेड़ा की जमीन बच सकती है तो मनीष यादव अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। इस जमीन हमने कहा आपको मुझसे मित्रता नहीं रखी, लेकिन बिना मुआवजा दिए, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अगर बिना मुआवजा दिए जो सोच रहे हो कि जमीनें ले लेंगे, यहाँ कोठियां बना देंगे, यहाँ हवाई जहाज उतारेंगे, तो किसी भी कीमत पर ये हो नहीं सकता। तब तक लड़ेंगे जब तक तुमको पछाड़ेंगे नहीं। अंत समय में देगा तुम जीतने की स्थिति में होगे, तो यहाँ पर किसानों की कब्रें बना देना, उसके बाद यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने का काम करना। मैंने कई लोगों से अनुरोध किया कि 2 जगह धरना चलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप सब लोग चाहे वहां पर इकट्ठे हो जाओ, चाहे इकट्ठे हो जाओ, या दोनों जगह से हटके कोई एक धरना स्थल चुन लो। लेकिन लोग अपनी राजनीति, अपने ईगो, अपने घमंड में चोर हैं, उनको भी जवाब मिलेगा। इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। हम लोकतांत्रिक तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेंगे और अपनी बातों को रखकर प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाएंगे। कहीं न कहीं अब आपकी बात प्रशासन तक पहुंचना शुरू हो गई। जिस दिन से संगठन इन्वॉल्व हुआ है उस दिन की आपकी बात आगे बढ़ना शुरू हुई है। अभी हमारे एक पदाधिकारी ने सिर्फ कहा था जब टीने उखाड़ेंगे तो एक गाड़ी पीएससी लगी। आप समझ लीजिए। और क्योंकि अभी यहाँ पर कोई कमेटी नहीं थी, आज का कार्यक्रम भी बिना नोटिस के हो रहा। हमारे संगठन के पत्र पर कोई नोटिस प्रशासन को नहीं थी, इसलिए आज हम तीनों को हाथ नहीं लगाएंगे। और आज कमेटी बन गई है। कमेटी बनने के बाद यहाँ पर अगले कार्यक्रम की नोटिस लगेगी, उस दिन इन तीनों को भी हटाया जाएगा। और अगर इनकी हिम्मत हो तो ये रोके दिखा देंगे। किसके आदेश से यहाँ पर टीनें लगाई गई हैं? अगर आपने कोई प्रशासनिक आदेश लिया हो तो वो आदेश हमको दिखा दीजिए। आपके द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा आदेश पारित किया गया हो कि जमीनों पर कब्जा करना है तो आप हमको वो आदेश दिखा दीजिए। हमारे किसी किसान की जमीन पर अगर कोई